नमस्ते। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही पुरानी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी है भगवान बुद्ध और एक भिखारी लड़के की। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक भिखारी लड़का था जो भीख मांग करके अपना जीवन चलाता था, जिंदगी जीता था। वो कोशिश करता था कि भीख मांग करके कुछ खाना इकट्ठा कर ले, कुछ अपने पास बचा करके अपने लिए रख ले, और वो निरंतर प्रयास करता था। पर एक दिन उस भिखारी ने पाया कि उसका खाना हर रात अपने आप कम हो जाता है। तो उस भिखारी लड़के ने यह जानने की कोशिश करी कि उसका खाना कम कैसे हो जाता है। उसने पाया कि एक चूहा हर रात को आता है और उसका खाना चुरा लेता है। उस भिखारी ने चूहे से बोला, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। अगर तुम्हें चुराना ही है तो तुम इन अमीरों का खाना चुराओ। इनके इतने बड़े बड़े घर हैं, तुम इनके यहां चोरी करोगे ना, इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने बोला कि तुम कितनी भीख मांग लेना, तुम कितना ही खाना इकट्ठा करने की कोशिश कर लेना, लेकिन हर रात तुम्हारे पास सिर्फ 9 रोटियां बचेंगी। भिखारी ने कहा, 9 रोटियां? चूहे ने कहा, हां 9 रोटियां। भिखारी ने कहा, ऐसा क्यों? चूहे ने कहा, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। भिखारी ने कहा, पर ये मेरे भाग्य में क्यों लिखा हुआ है? चूहे ने कहा, अगर तुम्हें यह जानना है तो तुम बुद्ध से पूछो। उसी वक्त उस भिखारी लड़के ने बुद्ध से मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी और वो चल पड़ा भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। वो चलता गया और वो एक घने जंगल में पहुंचा। बहुत अधिक रात हो गई तो वहां पर उसे एक घर दिखा। उस घर में उसने मदद मांगी, मुझे आज रात को रुकने का मौका दे दीजिए, कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा अपने सफर पर। घर वालों ने उसकी मदद करी, उसे रुकने का मौका दिया। घर वालों ने उस लड़के से पूछा, कहां जा रहे हो इतनी रात में, इतनी लंबी यात्रा पर, कहां? उस भिखारी ने कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। मेरा एक सवाल है, वो सवाल मैं बुद्ध से पूछने के लिए जा रहा हूं। घर वालों ने कहा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? एक लड़के ने कहा, बताइए ना। घर वालों ने कहा, आप हमारा एक सवाल पूछना बुद्ध से। बुद्ध से कहना, हमारी एक लड़की है जो कि 18 साल की हो गई है, पर वो आज तक कुछ भी नहीं बोलती है। आप बुद्ध से पूछना, हमारी बेटी कब बोलेगी? लड़के ने कहा, बिल्कुल, जब मैं वापस आऊंगा तो आपके सवाल का जवाब लेते हुए आऊंगा। और अगली सुबह लड़का निकल पड़ा फिर से अपनी यात्रा पर। लड़का आगे चलता गया और उसे बीच रास्ते में एक बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल पर्वत देखने को मिला। उस लड़के को वो विशाल पर्वत, पहाड़ पार करना था। जब उसने उसे पार करना शुरू किया, चढ़ना शुरू करा, उसी वक्त उसे वहां पर एक जादूगर मिला। जादूगर ने कहा, कहां जा रहे हो दोस्त? लड़के ने कहा, उस पार। जादूगर ने कहा, आओ बैठो मेरे साथ, मेरी जादुई चटाई पर, जादुई कालीन पर, हम उड़ के पहुंच जाएंगे उस पार। लड़का जादूगर के साथ उस कालीन पर सवार हो गया और दोनों उड़कर उस पार पहुंच गए। जादूगर ने पूछा, कहां जा रहे हो इतनी लंबी यात्रा पर? लड़के ने कहा, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, मेरा एक सवाल पूछने के लिए जा रहा हूं। जादूगर ने कहा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? तुम मेरा भी एक सवाल पूछना बुद्ध से। बुद्ध से बोलना, मैं पिछले 1000 सालों से इस धरती पर हूं, मुझे हर वो कला, हर वो स्किल, हर वो आर्ट आता है जिसकी वजह से मुझे अभी तक स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पिछले 1000 सालों से मैं धरती पर हूं। तुम बुद्ध से पूछना, मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा? लड़के ने कहा, बिल्कुल, मैं आपका सवाल पूछूंगा। लड़का आगे बढ़ गया अपनी यात्रा पर। यात्रा में चलते उसे एक विशाल, बहुत बड़ी नदी मिली। लड़का उस नदी को पार करने का उपाय सोच रहा था। उसी वक्त उसे एक कछुआ मिला, एक विशाल काय बड़ा कछुआ। उसने कछुए से मदद मांगी, आप मेरी मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए इस नदी को पार करवाने में। कछुए ने उस लड़की की मदद करी, उसे अपनी पीठ पर बिठाया और वो नदी उसे पार करवाई। कछुए ने भी उससे पूछा, कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, मेरा एक सवाल है, बुद्ध से पूछने के लिए जा रहा हूं। कछुए ने कहा, मेरी भी मदद करो दोस्त, तुम बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछना। तुम बुद्ध को बताना, मैं पिछले 500 साल से इस धरती पर हूं, मुझे अभी तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूं। तुम बुद्ध से पूछना, मैं किस दिन ड्रैगन बनूंगा। लड़का
बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध सभी के सामने आए। कई लोग वहां पर मौजूद थे जो बुद्ध से मिलना चाहते थे। बुद्ध ने सामने आकर कहा, आप सब लोग एक एक करके मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। लड़का परेशान हो गया क्योंकि लड़के के पास थे कुल 4 सवाल। लड़के के भाग्य में हर रात 9 रोटियां क्यों लिखी हैं, वो लड़की कब बोलेगी, जादूगर स्वर्ग कब पहुंचेगा और वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। लड़का सोच में पड़ गया, क्या सवाल पूछे, कौन से 3 सवाल पूछे। और लड़के ने सोचा और पाया कि मैं तो एक भिखारी हूं, मेरी तो जिंदगी चल जाती है बड़ी आसानी से, भीख मांगता हूं, खाना मिलता है, खा लेता हूं, मेरा गुजर बसर हो जाता है। लेकिन वो लड़की, पिछले 18 सालों से वो लड़की आज तक नहीं बोली। वो जादूगर 1000 सालों से संघर्ष कर रहा है, वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, और वो कछुआ ड्रैगन नहीं बन पा रहा है पिछले 500 सालों से। लड़के ने बुद्ध से मिलकर सवाल पूछा, वो लड़की कब बोलेगी। बुद्ध ने कहा, जिस दिन उस लड़की को उसका सच्चा जीवन साथी मिलेगा, उस दिन वो लड़की बोलेगी। लड़के ने पूछा, जादूगर। बुद्ध ने कहा, वो जादूगर के पास जो जादू का सामान है, उसकी जादू की छड़ी, जादुई कालीन, उस सारे उसके जादू के सामान ने उसे इस धरती पर बांधा हुआ है, रोका हुआ है। जिस दिन वो अपना जादू का सारा सामान छोड़ देगा, उस दिन वो स्वर्ग पहुंचेगा। और वो कछुआ, बुद्ध ने कहा, कछुए के ऊपर जो कंफर्ट का एक खोल लगा हुआ है, जो शेल है उस कछुए के ऊपर, जिस दिन कछुआ उस खोल को उतार देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का वापस चल दिया अपने घर की तरफ। उसे कछुआ मिला। उसने कछुए से कहा, तुम्हारे ऊपर जो ये कंफर्ट का शेल तुमने लगा रखा है, इसे उतार दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने उसी वक्त उस शेल को उतारा और वो ड्रैगन बन गया। जब उसने उस शेल को उतारा तो उसके शेल में से एक बेशकीमती मोतियों का हार निकला, एक माला निकली। उस ड्रैगन ने वो माला उस लड़के को दे दी और कहा, ये मेरे किसी काम की नहीं, और वो ड्रैगन उड़ चला। उस लड़के को रास्ते में फिर वो जादूगर मिला। उस जादूगर से उसने कहा, तुम्हारा ये जादू का सामान, तुम्हारी ये जादू की छड़ी, इसने तुम्हें बांधा हुआ है इस धरती पर, तुम जिस दिन से छोड़ दोगे तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर ने उसी वक्त वो सारा का सारा जादू का सामान उस लड़के को दे दिया और वो जादूगर स्वर्ग के लिए रवाना हुआ। अब इस लड़के के पास बहुत सारी दौलत है क्योंकि उसके पास वो बेशकीमती मोतियों की माला, वो हार है, और लड़के के पास असीम जादुई शक्ति है। ये लड़का आखिरी पड़ाव पर उस घर पहुंचा और उस घर पर पहुंच करके उस लड़के ने उन घर वालों को बताया, आपकी बेटी उस दिन बोलेगी जिस दिन इसे इसका सच्चा जीवन साथी मिलेगा। उसी वक्त वो लड़की सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई। उस लड़की ने इस लड़के को देखा और वो लड़की बोली, अरे ये तो वही अजनबी है ना जो पिछले हफ्ते हमारे घर आया था। ये कहानी हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। ये कहानी हमें सबसे जरूरी बात ये सिखाती है कि जब हम अपनी समस्याओं को दूसरों की समस्या से मिलाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी समस्याएं तो बहुत छोटी है, दूसरों की समस्याएं हमसे बहुत अधिक बड़ी हैं। ये कहानी हमें यह बताती है कि अगर हमें ड्रैगन की तरह उड़ना है तो हमें अपना वो कंफर्ट का खोल, हमारे ऊपर जो कंफर्ट की लेयर है, उस लेयर को हमें हटाना होगा अपने ऊपर से। ये कहानी हमें सिखाती है हर वो चीज हमें जो एंकर की तरह बांधती है, जो हमें उड़ने से रोकती है, हमें उन सारे एंकर्स को खोलना होगा, छोड़ना होगा ताकि हम उड़ सकें। और ये कहानी सबसे जरूरी चीज हमें सिखाती है, जब हम जिंदगी में दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब हम दूसरों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं और उनके लिए कुछ करना शुरू करते हैं, तो इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है, वो हमारी इस बात को सुनती है। जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो हमारी वो काम उस ब्रह्मांड में शक्ति के पास जाता है और हमारा काम अपने आप बनता है। उस लड़के ने जादूगर के बारे में सोचा, कछुए के बारे में सोचा, लड़की के बारे में सोचा, और उसके सारे काम अपने आप बन गए। ये थी एक छोटी सी कहानी। मेरा नाम हिमांशु सोनी। नमस्ते।